वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है और कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का एक एग्जांपल लिख देता हूँ। एक नाम है कोई भी, मैट्रिक्स ये नाम है, इसको मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि अगर कोई आपसे कहे कि ये मैट्रिक्स जो है ये एक स्ट्रिंग है, इसके बेस पर आपको स्ट्रिंग की डेफिनेशन को बताना है, तो मैं कह सकता हूं ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज स्ट्रिंग। अभी तक के लिए आप लोगों को सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन याद रखनी है कि ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स जो हैं वो अगर एक सीक्वेंस में लिखे जाएं तो वो स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने डबल कोटेशन में इसलिए लिखा है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब स्ट्रिंग को आगे डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम मैं कोड लिख लेता हूं। ओके गाइस, मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो प्री प्रोसेसर कमांड है वो लिखी है, फिर मेन फंक्शन, और फिर मैंने कैर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एक्स, और एक्स में मैंने एक कैरेक्टर एम है वो असाइन करा दिया है। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल है, अब उसमें जाके एम जो कैरेक्टर है वो स्टोर हो गया। और जब मैं एक्स को प्रिंट कराता हूं, मैं सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहा हूं, %C, क्योंकि एक्स में जो वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप की है, इसलिए %C फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहा हूं। और जब मैं एक्स को प्रिंट कराता हूं तो उसमें रखा हुआ एम हमें आउटपुट में मिलता है। ठीक है, ये था एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने का तरीका। अब मेरे को क्या करना है कि अगर मैं कहता हूं कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं वो प्रिंट कराने हैं, तो मेरे को बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे और फिर उनमें एक एक कैरेक्टर असाइन करके उन सब वेरिएबल्स को मैं प्रिंट करा लूं। या फिर मैं क्या करता हूं, एक एरे ले लेता हूं, ए नाम का एरे ले लेता हूं। ठीक है, और उनमें जो डेटा है वो असाइन कराता हूं सिंगल कोटेशन में और कोमा से सेपरेट करते हुए। सबसे पहले एम, मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूं और उस स्ट्रिंग का नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है अपनी, मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। तो एम मैंने लिख दिया है, ए लिख दिया है, टी लिख दिया है, आर लिख दिया है, आई लिख दिया है, एक्स लिख दिया है, मैट्रिक्स। ठीक है, बाहर से मैं कोलन लगा देता हूं, ये लाइन खत्म। और ये कोड कोई काम का नहीं है, मैं लूप चलाता हूं क्योंकि मेरे को ये सारे वेरिएबल प्रिंट कराने हैं। तो एक बार एम, एक बार एक्स, ऐसे ए फिर टी, तो मैं लूप चलाता हूं। फॉर लूप i = 0 एंड i इज लेस देन। अब कब तक चले लूप, मैं चेक करता हूं ये कितने वेरिएबल हैं, एम, ए, टी, आर, आई, एक्स, 6 वेरिएबल हैं, तो मैं i इज लेस देन 6 कर लेता हूं और i++। ओके, ये जो कमांड, ये जो प्रिंटफ फंक्शन वाली मैंने पिछली लाइन लिखी थी कोड की, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, %C फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसे ही रहेगा और x की जगह मैं एरे का नाम लिख देता हूँ AI करके। ठीक है, कोड को कंपाइल, मैंने i वेरिएबल का यूज तो कर लिया लेकिन मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो मैं int i करके वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ int i। ओके, कंपाइलर को बता दिया है i एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मैं कंपाइल कर रहा हूँ और रन कर देता हूँ। मैट्रिक्स जो स्ट्रिंग थी वो हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक है, अच्छा, ये तो इस कंडीशन में था जब हमने डेटा पहले से ही इनपुट करा रखा है, हमने सिर्फ डेटा को प्रिंट कराया है। ठीक है, या फिर मैं यूं कहूं कि मान लीजिए आगे हमारे पास इसमें और भी कुछ भी वेरिएबल है, f, i, s, h। ठीक है, अब मैं फिर इसको प्रिंट करा रहा हूं और वेरिएबल कितने हो गए, मैं इसको हाईएस्ट 10 कर लेता हूं, लूप 10 तक चलेगा।
मैं कंपाइल करता हूं। ओके, देखिए मैट्रिक्स और फीस दोनों कंटिन्यू प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपको मैट्रिक्स तक रुक जाना है, आगे डेटा है जो आपका नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स जो स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये फीस है ना, ये फीस ये गार्बेज वैल्यू है, यानी कि मैंने एरे बड़ी ले ली है, एरे का साइज है वो ज़्यादा ले लिया है, यानी कि अपने पास एक बड़ी एरे है और मैं डेटा सिर्फ स्टोर करा रहा हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपका डेटा सिर्फ यहाँ तक है, मैट्रिक्स तक है, ठीक है ना। तो कंपाइलर को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है, मैं वो इनपुट कराता हूँ \0, ओके। और मैं कंडीशन में क्या चेक कर लिखता हूं कि आपको डेटा तब तक प्रिंट कराना है जब तक कि ai इज नॉट इक्वल टू \0, ठीक है। \0 को सिंगल कोटेशन में लिखना है क्योंकि ये कैरेक्टर है, नल कैरेक्टर है। तो अब मैं डेटा प्रिंट कराता हूं, कंपाइल कर देता हूं। देखिए मैट्रिक्स प्रिंट हुआ है, यानी कि अब मैं एरे की अगर डेफिनेशन को थोड़ा इंप्लीमेंट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एरे इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच एंड्स विद null character, ओके। ये एरे की एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलते हैं, वो है कि ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो कि नल कैरेक्टर पे जिसका अंत हो वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ करने का जरूरत है वो क्यों पड़ा, देखिए ये तो था ऐसी केस में जब हमने डेटा पहले से इनपुट करा रखा था, ठीक है। मान लीजिए कभी भी हमने एक प्रोग्राम बना लिया है, एक सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसमें यूजर को चलाने से पहले उसको अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें अगर यूजर अपनी आईडी लॉगिन करता है तो जब यूजर आईडी लॉगिन करने के बाद मान लीजिए यूजर आईडी लॉगिन कर देता है कि मैट्रिक्स CS01, ठीक है, ये इसने स्ट्रिंग लिखी और फिर एंटर मारेगा ना, उसका मतलब है कि वो \0 प्रेस कर रहा है, एंटर का मतलब, ठीक है ना। तो जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा है कि इतना डेटा हमें इनपुट कराना है, ठीक है। एंटर मारते ही वो नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन कंपाइलर समझ जाएगा कि आपकी जो आईडी है वो सिर्फ इतनी है, इसलिए हमें \0 का यूज करना पड़ा है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब जो प्रिंटिफ है, या मैं कहूँ ये जो हमने डेटा प्रिंट कराया है, ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराया, पहले m को प्रिंट कराया, फिर a को प्रिंट कराया, फिर t को प्रिंट कराया, ठीक है। ये हमने स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कराया, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराया है। और स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कराना है तो उसके लिए एक तरीका और है, मैं क्या करूंगा, printf लिखता हूं फंक्शन में और डबल कोटेशन के अंदर %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा। ये सिर्फ जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट भर कराने के लिए है, ठीक है। कोमा लगाता हूं और स्ट्रिंग का, या मैं कहूं ये जो एरे है इसका नाम भर दे देता हूं, सिर्फ नाम, ठीक है। और सेमीकोलन लगा देता हूं बाहर, जो कि कमांड का एंड करता है, या मैं कहूं लाइन का कोड ऑफ लाइन को, लाइन ऑफ कोड को खत्म करता है, एंड करता है। मैट्रिक्स, जब भी कभी आपको सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट भर कराना हो तब आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, मैं कहूं इस तरीके का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एक अपने पास एक तरीका और भी है स्ट्रिंग को प्रिंट भर कराने का, ठीक है। वो है, आप लिख सकते हैं पुट्स ब्रैकेट और सिर्फ एरे का नाम, एरे क्या है अपने पास a, ओके, और सेमीकोलन। मैं फिर से कंपाइल और रन करता हूं, मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। देखिए, लेकिन जब आपने पिछली बार डेटा प्रिंट कराया था उसमें क्या था, ये जो लाइन थी डॉटेड लाइन,
वो क्या है, मैट्रिक्स के जस्ट पास में है, ठीक है, यानी कि जो कंट्रोल है वो एक्स के आगे ही है। लेकिन इस वाले में जब आप पुट्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो लाइन के मैट्रिक्स के जस्ट नीचे वाली लाइन थी यहाँ पे, वो एक स्टेप नीचे चली गई, यानी कि अब कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन में है। इसका मतलब ये हुआ कि पुट्स जब आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। अगर आप ऐसे क्लियर करके नहीं समझ पाते हैं तो मैं एक मैसेज और प्रिंट कराता हूं, printf, और यहां पे लिख देता हूं cs स्पेस क्लासेस, ठीक है। ओके, कंपाइल और रन एक साथ करा देता हूं। देखिए मैट्रिक्स ऊपर वाली लाइन में है और cs क्लासेस नीचे वाली लाइन में है, ठीक है। अगर पुट्स की बजाय पुट्स को मैं कमेंट कर दूं और अपन जो पिछले वाला printf वाला मेथड यूज में लें तो अब देखना आउटपुट जो होगा वो एक लाइन में आएगा, मैट्रिक्स cs क्लासेस, ठीक है। ये मैट्रिक्स के साथ में cs जुड़ गया है और क्लासेस। आई होप अब तक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यूजर से इनपुट लेने की, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं, वापस पुट्स ले लेते हैं। ओके, इसको कमेंट कर देता हूं। अब बात करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। मैं कोड लिख लेता हूं। मैं सबसे पहले एक कैर टाइप का एरे क्रिएट करता हूं जिसका नाम है a, ठीक है, और उसका साइज ले लेता हूं मैं 20, ठीक है। ओके, और एक मैसेज यूजर को देता हूं कि प्लीज आप एरे है एंटर कीजिए, ठीक है। printf प्लीज एंटर ए एरे। ओके, ये मैसेज यूजर को मिला। इसके बाद मेरे को एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, स्कैनफ, जो कि मैं अब तक करता आया हूं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है %s, ठीक है, इसका क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं और एरे का सिर्फ नाम भर देना है, क्लियर है। देखिए एरे का नाम भर देने से यहाँ पे क्या होगा कि एरे का जो फर्स्ट वेरिएबल है, यानी कि मैं कहूँ एरे के अंदर जब साइज लिखते हैं, मैंने लिखा है 20, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए हैं 20, ठीक है। तो इसमें जब मैं एरे क्रिएट होगा तो 20 वेरिएबल क्रिएट होंगे, ठीक है। A0 ऐसा करके, A1 ऐसा करके, ठीक है। तो जब मैं लिखता हूं स्कैनफ %s और a लिखता हूं तो मैंने क्या किया है, यहां पे कंपाइलर को A0 जो है इसका एड्रेस दिया है, ठीक है। और ऐसे में जो डेटा है मैं धीरे धीरे राइट करता जाऊंगा। पहला जो मैट्रिक्स जो वर्ड है वो A0 में रखा जाएगा, A है वो A1 में रखा जाएगा। इस तरह से ऑटोमेटिकली कंपाइलर अरेंज कर लेता है, ठीक है। ओके, कर लिया है। अब मैं इसको कंपाइल कराता हूं। ओके, मैसेज आया प्लीज एंटर एरे। मैं एरे एंटर कराता हूं, मैट्रिक्स। ओके, एंटर मारता हूं। मैंने डेटा एंटर कराया मैट्रिक्स और यहाँ पे मैट्रिक्स आउटपुट में मेरे को मिल गया है। मैं बीच में एक मैसेज लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। योर एरे, ओके, अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एंटर करा रहा हूं, मैट्रिक्स एंटर मार रहा हूं। देखिए योर एरे, फिर आगे आंसर मैट्रिक्स आके हमें आउटपुट में मिला है। एरे के आगे मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे \n नहीं लगाया, इसलिए आंसर नेक्स्ट लाइन में है, नहीं मिला है। अब आंसर है वो नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। लेकिन देखिए ये तो था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरा पूरा नाम प्रिंट करा रहा हूं, मैट्रिक्स स्पेस cs स्पेस क्लासेस, ठीक है। मैं एंटर मारता हूं। लेकिन इसने क्या किया है, मैट्रिक्स यानी कि फर्स्ट जो स्ट्रिंग है वो इनपुट कराई है और बाकी के डेटा को इग्नोर कर दिया है। इसका मतलब ये है जो स्कैनफ जो फंक्शन है, ठीक है, वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं लेता। यानी कि जब भी आप स्पेस या एंटर या टैब इस प्रकार के की का इस्तेमाल करोगे तो वो इनको इग्नोर कर देगा स्कैनफ,
ठीक है। तो अब किसी को अपना नाम एंटर कराना है हरिओम और आगे स्पेस देके लिखना है मीना, ठीक है ना। तो वो हरिओम ही एंटर करा पाएगा, मीना एंटर नहीं करा पाएगा। तो इसके लिए, इस सिचुएशन से उभरने के लिए क्या किया, एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम था पुट्स। पुट्स तो आउट प्रिंट कराने के लिए उसका नाम था गेट्स, ठीक है। गेट्स फंक्शन को यूज करना है और उसके अंदर सिर्फ एरे का नाम भर लिख देना है। जैसे हमने पुट्स इस्तेमाल किया था ना, एरे का नाम भर लिखा, ऐसे ही एरे का नाम भर लिख देना है। और मैं कंपाइल कराता हूं। अब यहां पे लिखता हूं मैं मैट्रिक्स स्पेस CS स्पेस SS क्लासेस। आउटपुट में मिल रहा है मैट्रिक्स CS क्लासेस, यानी कि गेट्स के लिए जो, देखिए स्कैनफ के लिए जब मैं स्पेस दे रहा था, एंटर दे रहा था या टैब दे रहा था, तब वो सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा था, बिकॉज स्कैनफ के लिए ये सब टैब, स्पेस, एंटर ये सब डिलीमीटर हैं, ठीक है। यानी कि वो इन जहां भी इसको ये सब चीजें मिलेंगी तो वो समझेगा कि इसको \0 मिल गया है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना, इसकी बात, यानी कि उसको नल पॉइंटर मिल गया, ये समझ लेता है हमारा स्कैनफ, ठीक है। लेकिन गेट्स के लिए एंटर जो की है वो, उसका मीनिंग है \0। इसके अलावा वो \0 का मीनिंग किसी भी की से कंपेयर नहीं करता है। लेकिन एंटर जब ये जो गेट्स फंक्शन है, जब ये एंटर रिसीव करेगा तब उसको \0 मिल जाएगा और वो उस डेटा को, इससे आगे लिखे हुए डेटा को इग्नोर कर देगा, मैं कहूं उतने ही डेटा को इनपुट ले लेगा, ठीक है। तो एक बार फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। मैं एंटर कराता हूं स्ट्रिंग, 1 मिनट, \n लगा देता हूं ताकि अच्छा दिखे। ओके, कंपाइल और रन करता हूं। मैं लिखता हूं चैनल का नाम अपने का, स्पेस CS स्पेस क्लासेस, ठीक है। एंटर मारता हूं, देखिए मैसेज ऐसे कि ऐसे प्रिंट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।